नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी मार्वल की थंडरबोल्ट्स नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 10 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड ये शायद पहली बार है जब मैं किसी मूवी को इतना लेट रिव्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा हो गया भाई एमसीयू के साथ। मैं इस यूनिवर्स को अब तक सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमको अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलने वाली है, इसलिए ही मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी तक, वरना मैं इसको छोड़ चुका होता। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस मूवी को देखने के लिए एंड इसी वजह से मुझे 10-12 दिन लग गए कि मैंने आज फाइनली ये मूवी देखी एंड अभी 2:30 बज रहे हैं जब मैं मूवी हॉल से लौट करके आया हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मैं क्या ही कहूँ इस मूवी के बारे में। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी थी नहीं एंड मूवी मुझे उसी हिसाब से ठंडी भी लग रही थी एंड कुछ भी खास एक्साइटिंग लग भी नहीं रहा था, कोई खास इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही थी, मतलब बस चल रही थी मूवी एंड मैं इसको बस देख रहा था। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं इस मूवी में कि CIA डायरेक्टर डी फोंटेन का मानना है कि अब अवेंजर्स दुनिया को आने वाले किसी भी खतरे से बचाने के लिए नहीं आएंगे और इस वजह से वो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ताकि एक सुपर हीरो बना सके जो उसके इशारे पर चले और दुनिया को बचाए या कम से कम अमेरिका को तो बचा ही ले। अब क्योंकि ये सब वो जो कर रही है वो इलीगल है तो अपने कुछ लोगों को, या मैं ऐसे कहूँ कि ब्लैक विडो को उस लेबोरेटरी को ख़त्म करने के लिए भेजती है। तुझे किसने भेजा बॉब? किसी ने नहीं। तुम सबको यहाँ किसी ने भेजा है क्या? एंड वहाँ जाकर के उसके जो लोग हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एंड उसके बाद क्या क्या होता है आप लोग देख लेना इस मूवी में। कोई हमारा पत्ता काटना चाहता है। What the hell? एंड इसी टीम को थंडरबोल्ट्स की इस टीम को पहले तो नाम दिया जाता है थंडरबोल्ट्स जब वो साथ मिलकर वहाँ से निकल पाते हैं उस लेबोरेटरी से एंड उसके बाद थंडरबोल्ट्स नाम दिया जाता है इसी टीम को, वो खुद ही नाम रखते हैं एंड उसके बाद एंड में मूवी के इस टीम को नाम दिया जाता है दी न्यू एवेंजर्स। मुझे तो बहुत ज़्यादा घटिया लगा है, मतलब एवेंजर नाम दे दिया आप लोगों ने इस टीम को, क्या ही चल रहा है। एंड इस मूवी में जैसा कि मैंने कहा कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सुपर हीरो मूवी में जो वाइब होती है वो कुछ भी नहीं था। हाँ ये ज़रूर है कि जो VFX है वो अच्छा लगता है, एवेंजर्स टावर देखने को मिलता है जो इसको यहाँ पर कुछ और नाम दे दिया गया है अब। एंड उसके बाद जो एक्शन है वो मूवी का अच्छा था एंड उसके अलावा मूवी में ना कोई इमोशनल वेट है, ना कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लाइकेबल है, ना एंगेजिंग है कुछ भी। इस पूरी मूवी के दौरान पूरी तरीके से ठंडी, सुस्त और कमज़ोर सी फील होती है जिसमें कोई इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर इस मूवी में मुझे कुछ भी खास देखने को मिला नहीं है, कम से कम क्लाइमैक्स के पहले तक तो मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं मिला है। एंड जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा बहुत एक्साइटिंग लगा, वो मोमेंट वो था जब फैंट्री के साथ उन लोगों की थंडरबोल्ट्स की जो फाइट होती है मूवी के क्लाइमैक्स के दौरान, सिर्फ वही अच्छा था। एंड उसके बाद जो कुछ भी था मतलब वो गोल्डन सूट में आता है एंड वो अवेंजर कम और एक्समैन ज़्यादा लगता है एंड वहाँ पर उस दौरान जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो कुछ सही थी। उसके बाद एक मोमेंट आया जब मूवी दोबारा से ठंडी पड़ गई, फिर धीरे धीरे वॉइड को लेकर के जो चीज़ें होती हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, तो वो कुछ थोड़ा बहुत सही लगा। ओवरऑल ले देकर बात यह कि मूवी का जो क्लाइमैक्स है वही मुझे कुछ हद तक सही लगा है इस पूरी मूवी के कंपैरिजन में। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा खास लगा नहीं है, सीधी सिंपल सी बात यह है। एंड उस दौरान जब वो फाइट होती है फैंट्री के साथ, जब उन लोगों की मुलाकात होती है थंडरबोल्ट्स की, फिर वही अच्छा था। उसके अलावा इस पूरी मूवी में तो भाई मुझे कुछ भी खास लगा नहीं। एंड सही बात यह है कि पिछले इतने साल से मैं इस यूनिवर्स को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और पिछले 6 साल से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इटर्नल्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, थॉर, लव एंड थंडर, वकांडा फॉरएवर, एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द मार्वल्स, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और अब ये सब कुछ कचरा देखने को मिल रहा है एंड गेम के बाद से। हालांकि जरूर है कि कुछ 1-2 मूवीज यहाँ पर सही भी आई हैं, जैसे कि सांग-ची और ब्लैक विडो कुछ हद तक सही थी, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ कचरे का ढेर ही निकल के आ रहा है। तो ये सब हमको देखने को मिल रहा है इस यूनिवर्स से जिसने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज हमको दी हैं, और यकीन नहीं होता कि ये वही यूनिवर्स है जिसमें वो सब कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये है, सही बात तो ये है कि भाई एंड गेम के बाद से ये यूनिवर्स मुझे DC से भी ज़्यादा ख़राब लगने लगा है।
तो बस ये है, उसके अलावा मतलब मैं क्या ही कहूँ। और अब पिछले दिनों मैंने जो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था डेयर डेविल का शो देखा, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। तो ये जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 5.5 स्टार्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा सिर्फ इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझको डूम्सडे देखनी है, इसीलिए। पता ना मैं कब का छोड़ चुका होता इसको। आपने देखी है, देख ली है, अपने टिक्स जरूर लिख बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दे। फिर नीतीश, थैंक यू।